हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन रैकशीट पर। आज हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, आज कोई एग्ज़ाम तो नहीं था, बट जो 9 और 10 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो साइंस और करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। छोटी सी वीडियो है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जो आने वाली शिफ्टें हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आपका क्वेश्चन है, फरवरी 2026 तक इक्वाडोर के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए गर्लेमो लाशो, बी ऑप्शन है डेनियन नोवा, सी ऑप्शन है लुइसा गोंजालेस और डी ऑप्शन है लेनिन मोरेनो, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी डेनियन नोबोआ इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जो फरवरी 2026 तक इक्वाडोर के वर्तमान राष्ट्रपति होंगे। यही बताया है कि डेनियल नोबोआ 2025 में इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए और उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया। वे वर्तमान यानी कि फरवरी 2026 तक राष्ट्रपति हैं और उनका कार्यकाल अगले वर्षों तक चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में 2024-25 भारत सरकार ने किस भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने पर पुनर्विचार समिति बनाई है? 4 ऑप्शंस हैं। ए मैथिली, बी ऑप्शंस है भोजपुरी, सी ऑप्शन है राजस्थानी और डी ऑप्शन है तेलुगु, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी भाषा इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जिसे भारत सरकार ने क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने पर पुनर्विचार बनाया है, यानी कि राजस्थानी लैंग्वेज इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यही बताया है कि राजस्थानी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग लंबे समय से है, जिस पर केंद्र सरकार ने समीक्षा प्रक्रिया शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो 9 और 10 फरवरी की जो शिफ्ट होने वाली हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटी सी वीडियो है, अब क्वेश्चन थोड़े हैं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को किस उद्देश्य से लुप्तप्राय भाषाओं की सूची जारी करता है? 4 ऑप्शन है आपको। ए नई भाषा बनाना, बी ऑप्शन है भाषाओं को समाप्त करना, सी ऑप्शन है संरक्षण और दस्तावेजीकरण और डी ऑप्शन है केवल शोध, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी संरक्षण और दस्तावेजीकरण इसका एकदम करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। यही बताया है कि भारत में 190 प्लस भाषाएं संकटग्रस्त हैं, इसलिए यह विषय करंट में है। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के 50वें वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ यानी कि वीसीएएस के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? किसने कार्यभार संभाला है? आपके 4 ऑप्शन हैं। ए एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, बी ऑप्शन है एयर मार्शल नागेश कपूर, सी ऑप्शन है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी और डी ऑप्शन है एयर मार्शल सुजीत पुष्कर धारकर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एयर मार्शल नागेश कपूर इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जिन्हें 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के 50वें वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला है। एयर मार्शल नागेश कपूर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। यही बताया है कि एयर मार्शल नागेश कपूर ने 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के 50वें वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला है। यह जानकारी भारतीय वायुसेना के आधिकारिक नामांकन और प्रेस रिलीज में भी दर्ज है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने अपनी दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी को हटाने की घोषणा की है? आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए असम, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी उत्तराखंड, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए असम इसका एकदम करेक्ट आंसर है। असम ने अपने जो दूसरी राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को हटाने की घोषणा की है। असम इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यही बताया है कि असम सरकार ने प्रशासनिक कार्यों में असमिया भाषा को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है और जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको हटाने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी उपग्रह की कक्षा में त्रिज्या बढ़ा दी जाए तो उसका परिक्रमण चाल क्या होगी? 4 ऑप्शन है। ए बढ़ेगी, बी ऑप्शन है घटेगी, सी ऑप्शन है समान रहेगी और डी ऑप्शन है शून्य हो जाएगी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी घटेगी इसका एकदम करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन, यानी कि यदि किसी उपग्रह की कक्षा की त्रिज्या बढ़ा दी जाए तो उसका परिक्रमण काल घटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। डिक्रीज इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। यही बताया कि कक्षा की त्रिज्या बढ़ाने पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, इसलिए उपग्रह की परिक्रमा चाल घट जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भाषा को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में भारत द्वारा
आधिकारिक रूप से बढ़ावा दिया गया है? 4 ऑप्शंस हैं। ए तमिल, बी ऑप्शन है हिंदी, सी ऑप्शन है उर्दू और डी ऑप्शन है संस्कृत, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हिंदी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। हाल ही में मतलब किस भाषा है हिंदी भाषा को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ में भारत द्वारा आधिकारिक रूप से बढ़ावा दिया गया है? यही बताया कि भारत लंबे समय से हिंदी को यूएन की आधिकारिक भाषा बनाने का प्रयास कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आसुत जल। 4 ऑप्शन है, ए तांबा, बी ग्रेफाइट, सी आसुत जल और डी एल्यूमिनियम, जिसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आसुत जल, जो विद्युत का सुचालक नहीं है यानी कि विद्युत का चालक नहीं है। आसुत जल इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। यही बताया है कि आसुत जल में आयन नहीं होते, इसलिए यह विद्युत का चालक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस उद्देश्य से किया जाता है? 4 ऑप्शन हैं। ए हिंदी को अनिवार्य बनाने हेतु, बी ऑप्शन है हिंदी साहित्य पुरस्कार, सी ऑप्शन है वैश्विक स्तर पर हिंदी का प्रचार और डी ऑप्शन है संविधान संशोधन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वैश्विक स्तर पर हिंदी का प्रचार इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। यही भारत में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन इसी उद्देश्य से किया जाता है, वैश्विक स्तर पर हिंदी का प्रचार। यही बताया है कि यह सम्मेलन विदेशों में हिंदी के प्रचार हेतु आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग द्वारा होता है? 4 ऑप्शंस हैं। ए यकृत, बी अग्न्याशय, सी प्लीहा और डी गुर्दा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अग्न्याशय इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यही मानव शरीर में जो इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव होता है वह अग्न्याशय द्वारा होता है। यही बताया है कि अग्न्याशय रक्त में शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन स्रावित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भाषा को गूगल ट्रांसलेट में जोड़ा गया है? 4 ऑप्शंस हैं। ए अवधी, बी भोजपुरी, सी मैथिली और डी संथाली, जिसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संथाली इसका एकदम करेक्ट आंसर है। संथाली भाषा को गूगल ट्रांसलेट में जोड़ा गया है, संथाली इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। यही बताया है कि संथाली को गूगल ने डिजिटल समावेशन के तहत शामिल किया है। संथाली इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा का वह संचरण जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है? 4 ऑप्शन है। ए चालन, बी ऑप्शन है सम्माहन, सी ऑप्शन है विकिरण और डी परावर्तन, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विकिरण इसका एकदम करेक्ट आंसर है। विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यही बताया कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण द्वारा पहुंचती है, जिसमें माध्यम नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है? 4 ऑप्शन है। ए ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है क्लोरीन, सी ऑप्शन है फ्लोरीन और डी ऑप्शन है नाइट्रोजन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन इसका एकदम करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। यही बताया कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में सबसे अधिक क्षमता रखता है। फ्लोरीन इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय में शुद्ध रक्त किस कक्ष में पाया जाता है? आपके 4 ऑप्शन है। ए दयालिंद, बी ऑप्शन है दाया निलय, सी ऑप्शन है वायालिंद और डी ऑप्शन है वाया निलय, जिसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाया निलय इसका एकदम करेक्ट आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। जहां हृदय में शुद्ध रक्त किस कक्ष में पाया जाता है? वाया निलय इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। वाया निलय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। यही बताया है कि जो वाया निलय शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। वाया निलय इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? 4 ऑप्शन है। ए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और डी ऑप्शन है नीति आयोग, जिसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। यही बताया कि स्वच्छ भारत भारत सरकार का एक वार्षिक सर्वेक्षण है, जिसका उद्देश्य शहरों और नगर पालिकाओं की स्वच्छता और स्वच्छता प्रबंधन की स्थिति को आंकना, नागरिकों के फीडबैक बेस्ड और मैनेजमेंट सैनिटेशन फैसिलिटीज और ओपन डिफेक्टेशन फ्री स्टेटस के आधार पर शहरों को रैंक करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल दोगुना कर दिया जाए तो
द्रव्यमान समान रहे तो त्वरण ऑप्शन 4 है ए आधा हो जाएगा, बी ऑप्शन से दोगुना हो जाएगा, सी ऑप्शन से समान रहेगा और डी ऑप्शन है शून्य हो जाएगा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोगुना हो जाएगा। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल दोगुना कर दिया जाए तो जो द्रव्यमान होता है वह भी दोगुना हो जाता है। यही बताया है जो न्यूटन का दूसरा नियम है F बराबर m इंटू ए जो होता है वही बल बढ़ेगा तो त्वरण बढ़ेगा। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर है, यानी कि दोगुना हो जाएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर है, यानी बल बढ़ेगा तो त्वरण भी बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा लवण जल में घुलने पर घोल को क्षारीय बनाता है? चार ऑप्शन है, ए ऑप्शन है ए NaCl, बी ऑप्शन है NH4Cl, सी ऑप्शन है Na2CO3 और डी ऑप्शन है KNO3, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी Na2CO3 इसका एकदम करेक्ट होगा। यही बताया है कि जो सोडियम कार्बोनेट क्षारीय लवण है इसे धुवन सोडा भी कहते हैं, धावन सोडा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? चार ऑप्शन दिए हैं, ए प्लाज्मा, बी ऑप्शन है श्वेत रक्त कणिका, सी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन और डी ऑप्शन है प्लेटलेट्स, जिसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वह हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। यही बताया कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, हीमोग्लोबिन इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु पर गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, मतलब किस वस्तु पर वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है? चार ऑप्शन है, ए केवल वेग पर, बी ऑप्शन है द्रव्यमान पर, सी ऑप्शन है वेग और द्रव्यमान पर और डी ऑप्शन है ऊंचाई पर, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेग और द्रव्यमान पर। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर हो। जो गतिज ऊर्जा निर्भर करती है वह वेग और द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करती है। यही बताया है कि जो कि के ई बराबर यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², ये फॉर्मूला होता है, यानी कि द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करती है। ये होता है के ई बराबर 1/2 mv², यह फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चार ऑप्शन हैं, ए मिश्र धातुकरण, बी ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, सी ऑप्शन है अपचयन और डी ऑप्शन है विद्युत अपघटन, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गैल्वेनीकरण इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। यानी कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, यानी कि गैल्वेनाइजेशन, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनीकरण इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, जिसे गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। जस्ता की परत लोहे को ऑक्सीकरण से बचाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों में जल का परिवहन मुख्य रूप से किस ऊतक द्वारा होता है? चार ऑप्शन है, ए फ्लोएम, बी ऑप्शन है जाइलम, सी ऑप्शन है कैम्बियम और डी ऑप्शन है कॉर्टेक्स, जिसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जाइलम इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। पौधों में जो जल का परिवहन होता है मुख्य रूप से जाइलम के द्वारा होता है, जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। यही बताया है कि जाइलम जड़ों में से पत्तियों तक जल को पहुंचाता है। जो जाइलम होता है, जाइलम का मुख्य कार्य जो जड़ों से जल को मिलता है वह पत्तियों तक जल को पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जो मतलब जो आप लेकर आए थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपके 9 और 10 फरवरी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।